स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। आज है 26 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ हम यूपी टेट, सी टेट, एस टेट ये भी तैयारी कराते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। चलिए, तो ये है आज का पहला क्वेश्चन आपका। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये इंस्टा क्लिक बचत खाता जो लॉन्च किया है, ये किया है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये खाता लॉन्च किया है। भारत की तीसरी सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टा लिंक बचत खाता लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल और सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता है। यह प्रक्रिया ग्राहक की डिजिटल केवाईसी और आधार बेस्ड ओटीपी प्रमाणीकरण के रूप में उपयोग करती है। यानी इसमें कोई पेपर वगैरह अकाउंट खोलने के वजह, अकाउंट जो खोलते हैं अकाउंट, पेपर जो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, इसमें कोई कुछ नहीं है, पेपरलेस है, विदाउट पेपर है। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? तो ये अधिकतम बीमा राशि है आपकी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ये अधिकतम बीमा राशि तय की गई है। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 के बीमारी के लिए मानकीकृत बीमा कवर सुरक्षा के लिए कोरोना कवच पॉलिसी के तहत न्यूनतम 5 लाख रुपए अधिकतम बीमा राशि तय की गई है। नेक्स्ट आ जाता है ये, भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो ये किया है मालदीव के साथ। ऑप्शन ए, मालदीव के साथ ये समझौता किया है 22 जुलाई को। कब किया है? 22 जुलाई को ये समझौता किया है। भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये, किस देश ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर अपना परीक्षण कंटेनर जहाज MV सैन्योजित भेजा है? तो ये MV सैन्योजित भेजा है, ये भेजा है आपका ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए भारत। भारत ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला के लिए अपना पहला परीक्षण कंटेनर शिप MV ज्योति भेजा है। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ, वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके अमेरिका। ऑप्शन ए, अमेरिका आधिकारिक आंदोलन से जुड़े थे ये। जॉन लुइस जो अमेरिका के नागरिक हैं, अधिकतर आंदोलन के अग्रणी थे। हाल ही में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कितने वर्ष के थे इनका निधन हुआ? 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्होंने वर्ष 1986 में अटलांटा से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया और वहां लंबे समय तक सदस्य रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये है आपका विश्व मगरमच्छ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 जून को। ऑप्शन ए, 17 जून को मनाया जाता है। विश्व भर में संकटग्रस्त मगरमच्छों और मगरमच्छों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2017 में क्रोकोडाइल रिसर्च कोएलिशन और ब्राजील चिड़ियाघर द्वारा देखा गया था। कहाँ? ब्राजील चिड़ियाघर द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका,
नेक्स्ट आ जाता है ये आपका पांडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है आपकी, ये की है आपकी 2 लाख रुपए की। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए की घोषणा की है। जो पांडुचेरी सरकार है, कोरोना से जो भी व्यक्ति मरेगा उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है ये आपका, ये आ जाता है आपका चंद्रशेखर की जयंती कब मनाई जाती है। तो ये चंद्रशेखर की जो जयंती मनाई जाती है, ये मनाई जाती है आपकी 23 जुलाई को। 23 जुलाई को चंद्रशेखर की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन ए, 23 जुलाई को प्रतिवर्ष चंद्रशेखर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये है विश्व भर में अब तक कोरोना के कितने मरीज सामने आ चुके हैं। ये है, नाम नहीं मरीज है, कितने मरीज सामने आ चुके हैं। तो ये आ चुके हैं आपके 137 करोड़। ऑप्शन ए, पूरे विश्व में कोरोना के टोटल 137 करोड़ मरीज सामने आ चुके हैं और अभी तक यह कंट्रोल में नहीं आ रहा है और ना ही फिलहाल कोई इसकी मेडिसिन बनी है, रिसर्च चल रही है। तो ज्यादातर अपना बचाव करें और इससे बच के रहें। नेक्स्ट आता है आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये आ जाता है आपका, ये आ जाता है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस योजना के तहत 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। तो ये दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो योजना बनाई है, गोधन न्याय योजना। ऑप्शन ए, गोधन न्याय योजना। जो गाय गोबर करती हैं, जो गौशाला है, उनका गोबर खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपए किलो ये मंजूरी दे दी है। उसका नाम रखा है गोधन न्याय योजना। नेक्स्ट आ जाता है जो कल आपसे कमेंट बॉक्स में हमने पूछा था, वो ये है प्रवासी मजदूर ऐप लॉन्च किया है। तो ये प्रवासी जो मजदूर ऐप जो लॉन्च किया है, ये किया है आपका सोनू सूद ने। जो कोविड-19 बीमारी के कारण दूसरे शहरों में रह रहे थे मजदूर, वो छोड़ के उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा और उन्हें कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है अब। तो सोनू सूद ने उनके लिए प्रवासी मजदूर ऐप लॉन्च किया है। यानी जितने भी मजदूर हैं वो उस ऐप पे जाके अपने हिसाब से अपनी मजदूरी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, लासेंट की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक घटकर भारत की आबादी कितनी रह जाएगी। यानी जो सदी का अंत होगा, जब तक भारत की आबादी कितनी रह जाएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए जानते हैं आज का फैक्ट। ये है आज का फैक्ट। क्या आप जानते हो, एक गधा रेत के दलदल में डस सकता है, डस यानी फंस सकता है, लेकिन एक खच्चर नहीं। खच्चर रेत के दलदल में फंस नहीं सकता और एक गधा रेत के दलदल में फंस जाता है। तो ये था आज का फैक्ट। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, तो आप वहां से जाके तैयारी कर सकते हो।